student, good morning to all of you, and today I will be going to start our new topic digestive system of human being. ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि ह्यूमन बीइंग में किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, किन पार्ट से मिलकर बना होता है, शॉर्ट में देखा था. आज हम डिटेल में देखने वाले हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग ये कितने पार्ट से मिलकर बना है और कैसे डाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, ये अपन देखेंगे. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है. इसमें फर्स्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, और सेकेंड क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड. एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग की एलिमेंट्री कैनाल कुछ पार्ट से मिलकर बनी होती है. इसमें फर्स्ट है माउथ, सेकेंड फेरिंग्स, नेक रीजन में होती है. फिर इसके बाद एसोफेगस, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और इसके बाद नेक्स्ट है स्टमक. ठीक है, स्टमक जो आपकी बेली है, पेट है, यहाँ पे एक स्टमक होता है जहां पे फूड का डाइजेशन प्रोसेस होगा. इसके बाद है इंटेस्टाइन जिसको हम आंत के नाम से जानते हैं, आते बोलते हैं. तो आंत मतलब क्या, इंटेस्टाइन. और इंटेस्टाइन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. ये दो पार्ट क्या क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत. ये कुछ पार्ट्स हैं. फिर से रिवाइज कर देता हूं, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक. इसके बाद स्टमक के बाद क्या है, इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, इसका नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड. सेकेंड पार्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है ह्यूमन बीइंग में, वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो एक तरफ तो क्या रहती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही क्या क्या होती है, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है. ये सब अभी आपको मैं डायग्राम में बताने वाला हूं. तो पहले इनके नाम देख लें, कौन कौन सी हमारी ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के. तो सलाइवरी ग्लैंड, इसमें फर्स्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड. पहली ग्लैंड का नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, है ना, लाल ग्रंथि जिसको बोलते हैं. सेकेंड हम देखेंगे लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी. फिर थर्ड है पेंक्रियास. देन नेक्स्ट फोर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड. ये फोर जो ग्लैंड है इनको अपन कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड. ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियास, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये कुछ ग्लैंड भी देखेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए ये सब चीजें कहाँ पर है. ठीक है, तो सबसे पहले माउथ, ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये ह्यूमन बीइंग का डायग्राम है. इसमें आप एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को साथ में देखेंगे. तो ये आप देख रहे हैं माउथ. ठीक है, माउथ हमारा ये माउथ है. फिर इसके बाद है यहाँ पे फेरिंग्स है. फेरिंग्स के बाद एसोफेगस है. ये क्या हो गया, माउथ. इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं, माउथ. ठीक है, माउथ हो गया. फिर ये क्या है, फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स के बाद ये है एसोफेगस. ठीक है, यहां तक आपने देख लिया होगा. एसोफेगस के बाद है स्टमक, और स्टमक के बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, हाईली क्वाइल्ड इलांगेटेड पार्ट, ये क्या है, इंटेस्टाइन. ये क्या देख रहे हैं आप, इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जब अपन इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तो इसको अपन स्पेसिफाई कर देंगे क्या क्या, कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है. तो ये जितने पार्ट्स मैंने लिखे हैं, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, ये पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गए. इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप देखें जरा कि यहाँ पे कौन कौन ग्लैंड्स हैं. मैंने आपको बताया एक सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड ये ग्लैंड्स का पेयर है. 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड आप देखेंगे यहाँ पे. एक यहाँ पे होती है माउथ के पार्ट, माउथ के पास होगी यहाँ पे. एक जो हमारा जॉज है, जबड़े हैं, यहाँ पे एक सलाइवरी ग्लैंड का पेयर होता है. और एक जो होती है हमारे जो ईयर होता है, कान, यहाँ पे कान के ठीक नीचे, यहाँ पे कान के पास में एक सलाइवरी ग्लैंड आप देखेंगे. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड देखेंगे आप. इसके बाद लीवर, मैंने लीवर को बताया. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है. यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये तो हो गया सलाइवरी ग्लैंड, आपने ये जो देखा. ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, लीवर.
ठीक है। लीवर में यहाँ पे ग्रीन कलर का एक सेक लाइक पेयर स्टेप स्ट्रक्चर होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर का एक गॉल ब्लैडर भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है पेंक्रियास। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, पेंक्रियास देख रहे हैं आप, ठीक है। पेंक्रियास के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड रहती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, ये जो आप स्टमक देख रहे हैं, स्टमक की जो वाल जो रहती है ना, इंटरनली इसमें ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एसोसिएट रहती है इससे, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के इंटरनल जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें ये ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये थे इनके पार्ट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं, आपको दिमाग में बैठ चुकी हैं कि नहीं? क्या क्या पार्ट्स है बेटा? एक तो है क्या, एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इज दैट क्लियर? क्या क्या है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है? सबसे पहले है माउथ, ठीक है, देन नेक्स्ट फेरिंग्स नेक रीजन में, देन एसोफेगस, फिर क्या है, स्टमक यहाँ पे रहता है, फिर इंटेस्टाइन। तो ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। फिर इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, फिर क्या है यहाँ पे लीवर बताया मैंने, सेकंड, थर्ड पेंक्रियास, और फोर्थ क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि स्टमक की वाल में होते हैं। तो यहां तक ये सब नाम आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब इनको वन बाय वन करके हम देखते जाएंगे कि माउथ क्या है, माउथ में क्या क्या चीजें होती है ना। तो माउथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं ये अपन देखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले माउथ। तो माउथ में क्या क्या चीजें होती है, जैसे आप अपने स्ट्रक्चर को ही देखें तो माउथ में क्या क्या है, एक स्लिट देख रहे हैं यहाँ पे, एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, एक यहाँ पे ओपनिंग है, और इस ओपनिंग को कवर किए हुए क्या है, दो लिप्स है, अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है। तो क्या बताएंगे आप, माउथ इज ओपन बाय अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर थ्रू एक्सटर्नली। माउथ जो है हमारा एक स्लिट लाइक एपर्चर के थ्रू क्या बाहर की तरफ खुला रहता है। इट इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप एंड गार्डेड बाय चिक, ठीक, वाल ऑफ चिक, ये गाल की जो वाल है इसके थ्रू ये सराउंडेड रहती है, ठीक है। और इधर यहाँ माउथ के ऊपर क्या है, अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है। तो माउथ इज ओपन एक्सटर्नली थ्रू स्लिट और एपर्चर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज माउथ, ठीक है। और ये किससे गार्डेड रहता है, गार्डेड बाय अपर एंड लोअर लिप, सराउंडेड बाय चिक फ्रॉम इट्स साइड वॉल, ठीक है। एंड और क्या अंदर क्या है, पेलेट फ्रॉम इट्स रूफ, पेलेट अंदर क्या, अंदर बकल केविटी, माउथ ओपन इनटू बकल केविटी। अंदर माउथ कहाँ पे ओपन हो रहा है, बकल केविटी में ओपन हो रहा है। बकल केविटी में क्या क्या चीजें हैं, बकल केविटी में जो है अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर देखेंगे आप। एक तो पैलेट देखेंगे, पैलेट साथ ही अंदर आप देखेंगे टंग, टिथ, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स देखेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे माउथ के अंदर। माउथ जो अंदर की तरफ ओपन होता है, माउथ इंटरली ओपन इनटू बकल केविटी। माउथ अंदर की तरफ कहाँ ओपन होता है, माउथ अंदर की तरफ ये किसमें ओपन होता है, ये होता है बकल केविटी में, ठीक। तो बकल केविटी के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। बकल केविटी के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कुछ पार्ट्स जो है वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन करके। तो ये माउथ को यहां तक हमने देख लिया है, फटाफट नोट डाउन कर लिया। ओके राइट। तो माउथ ओपन इनटू बकल केविटी इंटरनली। माउथ जो रहता है अंदर की तरफ कहां ओपन हो रहा है, जैसे ही आप माउथ को ओपन करते हैं तो माउथ किसमें ओपन हो रहा है, बकल केविटी के अंदर ओपन हो रहा है। अब इस बकल केविटी में क्या क्या चीजें हैं वो अपन को देखना है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं माउथ की जो अंदर बकल केविटी है वहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो माउथ में आप एक चीज देखेंगे, क्या, पैलेट देखेंगे, पैलेट जिसको हम तालू के नाम से जानते हैं। फिर और क्या देखेंगे, टिथ देखेंगे, टंग देखेंगे, ठीक है। और कुछ और भी स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे एक यूबुला होता है, यूबुला, हालांकि उसका कुछ ऐसा प्रॉपर काम नहीं है। टॉन्सिल देखेंगे, ये कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, पैलेट, टिथ, टंग एंड टॉन्सिल,
ठीक है। तो बकल माउथ को जैसे ही ओपन करते हैं आप, ठीक है, तो ये अंदर क्या है, अंदर बकल कैविटी दिखाई देगी। बकल कैविटी ये ओपन किया हुआ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये पार्ट ये कहलाता है पैलेट, है ना। माउथ को जैसे ही आप ओपन करेंगे ये बकल कैविटी, बकल कैविटी में टीथ है सामने फ्रंट की तरफ, ये टीथ हो गए, ये मैंने टीथ बनाए हुए 16 टीथ है यहाँ पे, 16 अपर जॉज में और लोअर जॉज में भी 16 टीथ है, मतलब टोटल 32 टीथ, ठीक है। तो टीथ और टीथ के ठीक के बाद में ये क्या है, पैलेट, थोड़ा सा हार्ड पार्ट दिखाई दे रहा होगा, फील कर रहे होंगे आप, ठीक है। ये हो गया पैलेट। नेक्स्ट क्या है, ये टंग देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये यूबुला कहलाता है, और यहाँ पे मार्जिन पे बकल कैविटी के दोनों मार्जिन पे क्या रहता है, यहाँ पे टॉन्सिल्स रहते हैं। तो ये पैलेट, अपर पैलेट, लोअर पैलेट, ठीक है। अपर पैलेट जो रहता है थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो लोअर पैलेट जो रहता है थोड़ा सॉफ्ट रहता है। आप लोअर पैलेट में फील करेंगे थोड़ा सॉफ्टनेस रहती है। और ये टीथ 32 टीथ और 16 अपर जास में और 16 लोअर जास में, ये यहाँ पे देख रहे हैं टंग, और दोनों कॉर्नर पे क्या है, टॉन्सिल्स। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट माउथ इज अपर्चर ऑफ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, it is open internally in buccal cavity, and buccal cavity is guarded by cheek from its side wall, palate from its roof, and tongue is the situated at the floor of buccal cavity, ठीक है। at the both margin tonsils is present, ठीक है, दोनों साइड में क्या है, टॉन्सिल्स है। और टॉन्सिल्स इज अ लिम्फेटिक ऑर्गन, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर कोई डाइजेशन कोई वर्क नहीं इसका। तो ये हमने देखा माउथ के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे फेरिंग्स, इसोफेगस। फेरिंग्स इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एसोफेगस इज आल्सो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे किसी भी तरह कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये सिर्फ एक फूड को एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एक डाइजेस्टिव पाथ है जो फूड को, जो हम इंटेक करेंगे फूड को इंजेक्शन के थ्रू, उसको सिर्फ आगे वो मूवमेंट कराने का वर्क करता है, उसको आगे पास करने का काम करेगा, ठीक है। तो आपने जो एलिमेंट्री कैनाल बनाया है उस एलिमेंट्री कैनाल की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, ड्रा अ वेल लेबल्ड नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्रॉ करेंगे तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों है, ठीक है। तो आप एलिमेंट्री कैनाल को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, हाँ। तो आपने जो डायग्राम बनाया था उसको आप फिर से बना के देखेंगे, और तब तक बना के देखेंगे जब तक आपको बिना देखे डायग्राम नहीं बन जाता है। उसके बाद बाकी पार्ट्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। इतना पूरा रिवाइज कर लेंगे आप।